मुझे लगता है कि मिनाल खान भी उनको टारगेट कर रही थी, उन्हीं को ही बताना चाह रही थी कि शादी ब्याह पर आप थोड़ा नॉर्मल तैयार हुआ करें ताकि दुल्हन जो है वो शाइन करे। लोगों ने बहुत ज़्यादा उनको ये कहा हुआ था कि अभी वलीमे पर तो आपने अपनी भाभी जैसा ही ड्रेस पहना हुआ था, बिल्कुल आप ही दुल्हन बनी हुई थी। और अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त किस्म के टॉपिक्स हैं जिनको हमने डिस्कस करना है, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान की सबसे बड़ी टिकटॉकर जन्नत मिर्ज़ा के हवाले से। तो जन्नत मिर्ज़ा को बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना है, लोग उनको बहुत बुरा भला भी कह रहे हैं। उसकी वजह क्या है ये मैं आपको बताता हूँ और आगे चलकर आप लोग भी शायद उनको बुरा भला कहें, लेकिन ऐसा नहीं करना। हाँ, अलबत्ता आपने अपनी राय ज़रूर देनी है। जैसा कि आप सबको पता है कि पाकिस्तान और इंडिया के हालात इस वक्त बहुत ज़्यादा ख़राब है, जंग की सूरत हाल है और किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। लेकिन उसके साथ साथ आप लोगों को यह भी पता होना चाहिए कि इंडिया के जितने बड़े सुपरस्टार्स हैं, जितने होस्ट हैं, कंपेयर हैं, एंकर हैं, जितने भी हैं, वो पाकिस्तान के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं, पाकिस्तान को बुरा भला कह रहे हैं। जो भी कह रहे हैं वो आप सबके सामने सोशल मीडिया पर आता रहता होगा। हालांकि वो हिंदू हैं और उनको वहां पर हिंदुस्तानी होने के लिए साबित नहीं करना पड़ेगा। जिस तरह से शाहरुख खान हो गए, सैफ अली खान हो गए, इन सबको पाकिस्तान के खिलाफ इसलिए बोलना पड़ता है क्योंकि वो मुसलमान है और किसी न किसी जगह वो ये कहते रहते हैं कि पाकिस्तान से हमारा ऐसा ताल्लुक है, हमारे वबा अजदाद पाकिस्तान जाया करते थे। वो बहुत सारे इंटरव्यूज़ में ये कहा करते थे। आमिर खान और शाहरुख खान, ये सारे जब भी इस तरह की पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान सिचुएशन बनती है तो जितने भी मुसलमान एक्टर्स हैं, बड़े एक्टर्स हैं, वो पाकिस्तान के खिलाफ कोई ना कोई ट्वीट करते हैं, कोई स्टेटमेंट, कोई पोस्ट लाजमी लगाते हैं। लेकिन अब की बार ऐसा हो रहा है कि इंडिया के जो बड़े बड़े स्टार्स हैं, जिस तरह से सुनील शेट्टी मैंने बताया और बड़े जितने भी स्टार्स हैं, वो बॉर्डर पर आ रहे हैं और बहुत सारी ऐसी जगहों पर खड़े होकर तस्वीरें बना रहे हैं और ऐसे गलत किस्म के कमेंट्स भी कर रहे हैं, पोस्ट लगा रहे हैं, ये सारा कुछ कर रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जन्नत मिर्ज़ा, जिनको पाकिस्तान ने बहुत इज्जत दी, एक मकाम दिया, देखिए पाकिस्तानी थी, पाकिस्तानी लोगों ने उनको फॉलो करना शुरू किया और वो पाकिस्तान में आकर एक मकाम पर खड़ी हुई। अब पूरी दुनिया में जानी जाती हैं, जापान में जाके मॉडलिंग करती हैं। ये पैसा उन्होंने जहाँ से भी जैसे भी कमाया, लेकिन बेस उनकी वो टिकटॉक थी। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक इवेंट पर जन्नत मिर्ज़ा से पूछा गया कि इंडिया और पाकिस्तान के जो मामलात इस वक्त चल रहे हैं, जो हालात चल रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे। तो उन्होंने आगे से ये जवाब किया, मतलब मेरी जुबान बंद है, मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। जन्नत, ये बताएं जो पाकिस्तान इंडिया की सिचुएशन चल रही है, हो जाए मुतासर होते हैं उससे, जिस तरह से जंग की। जबकि अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो वहाँ की जितनी बड़ी सेलिब्रिटीज हैं, जितने बड़े स्टार्स हैं, वो पाकिस्तान के खिलाफ स्टेटमेंट भी दे रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, बुरा भला भी कह रहे हैं। लेकिन हमारे कुछ लोग जिनको इंडिया में जाके काम करने का शौक है या फिर इंडिया में अपनी जो फैन फॉलोइंग है उसको ख़राब नहीं करना चाहते, तो वो लोग जो हैं इंडिया के खिलाफ बात नहीं करते। और आप सबको पता है कि हमारे जितने बड़े सुपरस्टार्स हैं, जितने भी बड़े सुपरस्टार्स हैं, उन सब के इंस्टाग्राम वहाँ पर इंडिया में बैन कर दिए गए हैं, वो किसी को शो नहीं हो रहे। अभी 2 दिन पहले आतिफ असलम, मावरा हुसैन और फवाद खान, इन तीनों की आईडीज वहाँ पर शो हो रही थी। वहाँ पर लोगों ने पोस्टें लगाना शुरू कर दी कि भाई इनकी आईडीज तो यहाँ पर शो हो रही हैं, बाकी सारे के सारे वहाँ पर बैन कर दिए गए थे। और शाहिद अफरीदी के यूट्यूब चैनल को, इंस्टा को, हर चीज़ को वहाँ पर बैन किया गया है। और ये सब कुछ देखकर हमारे जो एक्टर्स हैं वो उनकी अभी भी तारीफ़ें कर रहे हो, चीज़ें ऐसी कर रहे हो सिर्फ इसलिए कि उनको काम मिल जाए। और आपको सबको ये भी पता होना चाहिए कि हानिया आमिर अभी तक ये सब कुछ कर रही थी, लेकिन जब उनको बैन किया गया तो अब जो हमारे एक्टर्स हैं बड़े, जिनके इंस्टाग्राम पर बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, वो ये कर रहे हैं कि भाई वो मीम्स बना रहे हैं, हाय बैन हो गया, हाय अब मेरा क्या बनेगा, मैं किधर जाऊंगी। ये सब कुछ हो रहा था। देखिए, इंस्टा से फैन फॉलोइंग में इजाफा होता है, लेकिन इंस्टा से आप इंडिया से कमाई तो कर नहीं रहे थे, ठीक है, क्योंकि इंडिया आप जाते नहीं है। बहुत कम लोग हैं जिनको इंडिया की फिल्मों में काम मिल रहा है या फिर किसी गाने में या किसी जगह पर वो काम कर रहे हैं, लेकिन बाकी सब तो नहीं है। लेकिन ये कोई अजीब सी जंग मुझे नज़र आ रही है, अजीब सी बातें लग रही हैं कि भाई एक्टर्स के अकाउंट्स बैन कर दिए जा रहे हैं, वहां पर वो शो नहीं होंगे, कंट्री ब्लॉक की जा रही है। और नेक्स्ट खबर भी इसी से मिलती जुलती है, वो ये है कि पाकिस्तानी ड्रामाज इंडिया में बहुत ज़्यादा देखे जाते थे। वहां पर देखने के बाद पाकिस्तान में जो ड्रामाज के व्यूज़ होते थे वो मिलियन बिलियंस में आ जाते थे, क्योंकि वहां पर 1.5 अरब की आबादी है और वो पाकिस्तानी ड्रामाज को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन हुआ ये है कि जब से ये मामलात ख़राब हुए हैं, पाकिस्तानी ड्रामाज के जितने भी यूट्यूबर चैनल्स हैं सबको बैन कर दिया गया है। अब पाकिस्तानी ड्रामाज के जो व्यूज़ थे ना, जो एकदम से
20 मिलियन, 25 मिलियन, 30 मिलियन, वो फौरन मतलब गिरते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। और जितने हमारे पुराने ड्रामे हैं, जिस तरह इश्क मुर्शद हो गया, कभी मैं कभी तुम, मेरे पास तुम हो, इनके व्यूज़ बढ़ रहे थे, अभी तक बढ़ रहे थे। तेरे बिन और उसके साथ और बहुत सारे ड्रामे हैं जिनके व्यूज़ आहिस्ता आहिस्ता और बढ़ते जा रहे थे, वो एकदम से रुक गए हैं। क्योंकि ज़ाहिर है 1.5 अरब की आबादी है, कोई बार बार किसी को बताता होगा कि यार ये ड्रामा देखना बहुत कमाल का ड्रामा है, पाकिस्तानी ड्रामा है। वो ड्रामा देखता है, फिर दूसरा कोई देखता है, फिर कोई तीसरा देखता है, तो वो ड्रामे, उनके व्यूज़ अभी तक आ रहे थे, लेकिन अब इन सारे ड्रामों के व्यूज़ बिल्कुल रुक गया और नए ड्रामों पे तो ज़ाहिर है बिल्कुल नहीं आएंगे। लेकिन ये जो जंग है ना, ये बड़ी अजीब सी जंग है। मतलब मुझे हैरत हो रही है कि यार देखें, जहाँ पर किसी की मिस्टेक्स होती है, और उनके अपने जर्नल्स कह रहे हैं, एक जर्नल को तो उन्होंने पकड़ कर गिरफ्तार भी कर लिया, जिन्होंने कहा कि भाई ये जितनी भी लड़ाई हुई है, जितना भी अटैक, जो कुछ भी हुआ, इसमें पाकिस्तानी कोई मुझे मुलविस नज़र नहीं आ रहा। और उसी जर्नल को पकड़कर उसका इस वक्त उनको कैद में लिया हुआ है, और उनके साथ जो कुछ भी हो रहा होगा अल्लाह ताला रहम करे। लेकिन ये अपने उनके लोग जो हैं भांडा फोड़ रहे हैं, अपने इंडियंस जो हैं मोदी सरकार के खिलाफ बात करें। मैं कई बार ये बात कह चुका हूँ कि पड़ोसी हैं, बिला वजह की लड़ाइयाँ और बिला वजह की जंग की तरफ जाना, और आपको पता है जंग में कभी भी किसी को भी फ़ायदा नहीं होता। हम दोनों मुल्क जो हैं इस वक्त एटमी पावर हैं, और हम दोनों के पास ऐसे सामान है, अगर हम इंडिया पर अटैक करते हैं या इंडिया हम पर अटैक करता है तो जुड़े हुए हैं। अगर वो पाकिस्तान पर अटैक करते हैं तो पाकिस्तान के साथ वो जुड़ा हुआ है, हर एक शहर पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है, और उसके साथ अगर पाकिस्तान इंडिया पर करता है तो पाकिस्तान भी उनके साथ जुड़ा हुआ है। तो सोच समझ कर ये चीज़ें करनी चाहिए, अच्छी खासी अपनी ज़िंदगी गुजारें साथ, पाकिस्तानियों को भी जीने दें, हिंदुस्तानियों को भी जीने दें। क्यों लोगों को धोखे देकर ये सब कुछ किया जा रहा है। बहरहाल इस बारे में आप लोगों की क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं फ़हद मुस्तफ़ा के बारे में। तो फ़हद मुस्तफ़ा को वसीम बदामी ने अपने प्रोग्राम में बुलाया और उनसे कहा कि आजकल ये जितने भी ड्रामे बन रहे हैं, सुपर हिट ड्रामे, उनके पार्ट 2 भी आ रहे हैं। जितने पार्ट 2 आएंगे, पार्ट 2 होता है, क्या होता है, नहीं पार्ट 2 होता है, सॉरी एक्चुअली जो मेरी इंग्लिश है ना वो थोड़ी ज़्यादा तेज़ हो जाती है, टूज। तो वसीम बदामी ने फ़हद मुस्तफ़ा को कहा कि आपका ड्रामा कभी मैं कभी तुम ये भी सुपर हिट हुआ है, तो क्या आप इसका भी पार्ट 2 बनाएंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं पार्ट 2 नहीं बनाऊंगा। इसकी वजह यह है कि जो ड्रामा हिट होता है उसकी पहचान ये होती है कि लोग कहते हैं कि पार्ट 2 बने, और जब पार्ट 2 बनता है तो ज़्यादातर ड्रामे फ्लॉप हो जाते हैं। और आप सबको मैं ये भी बताता हूँ कि कौन कौन से सुपर हिट ड्रामे थे और उसके बाद जब उनके पार्ट 2 बने तो वो बिल्कुल फ्लॉप हो गए। लेकिन उन्होंने कहा है कि मेरा ड्रामा हिट हो गया है, मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा, मैं इसका पार्ट 2 नहीं बनाऊँगा। लेकिन अगर लोगों की बात की जाए तो सब ये कह रहे हैं कि पार्ट 2 बनना चाहिए, कभी मैं कभी तुम का। अब मैं आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान में पहले कौन कौन से ड्रामों का पार्ट 2 बना और वो फ्लॉप रहा। फेरी टेल एक ड्रामा आया था, बहुत हिट हुआ, बहुत पसंद किया गया, लेकिन जब इसका पार्ट 2 बना तो कम लोगों ने देखा, उस तरह से इसको शोहरत नहीं मिली, उस तरह से ये कामयाब नहीं हुआ जिस तरह से फेरी टेल का फर्स्ट सीजन आया था, तो वो कामयाब हुआ। सुनो चंदा आया, सुनो चंदा वो ड्रामा था जिससे बड़े छोटे छोटे लोग बड़े बड़े स्टार बन गए। छोटे छोटे लोगों से ये मुराद नहीं है कि मैं ऐसे एक तनकीद कर रहा हूँ, मतलब स्टार होने के नाते छोटे एक्टर थे लेकिन फिर स्टार बन गए, बड़े स्टार बन गए। उसका पार्ट 2 आया तो वो बिल्कुल फ्लॉप हो गया। मतलब चंद लोगों को ही पता चला कि सुनो चंदा का पार्ट 2 आया, लोगों ने देखा, कुछ ने नहीं देखा, कुछ ने इंटरेस्ट नहीं लिया, वो चला गया। इसी तरह से ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत का सीज़न 1 जो था वो सुपर हिट था। इसमें इमरान अब्बास और सादिया खान जो है उन्होंने काम किया था। इस ड्रामे को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया, लेकिन जब इसका पार्ट 2 आया तो वो बुरी तरह से फ्लॉप हो गया। लोगों ने कहा कहानी भी मिलती जुलती, एक्टर्स भी वही है, वो बिल्कुल फ्लॉप हो गया। लेकिन जब पार्ट 3 आया तो वो टोटली डिफरेंट था, कहानी डिफरेंट थी, एक्टर्स डिफरेंट थे, और उस वक्त फिरोज़ खान जो है वो रूज पर थे, तो उनके ड्रामे का लोगों को बहुत ज़्यादा इंतज़ार भी था, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंडिया में फिरोज़ खान को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। वो ड्रामा फिर फिरोज़ खान की वजह से हिट हुआ, लेकिन अगर उसके पार्ट 2 की बात की जाए तो वो बुरी तरह से फ्लॉप हुआ। इसी तरह से अगर कभी मैं कभी तुम का पार्ट 2 बने तो आपको क्या लगता है क्या होगा, कामयाब होगा, हिट होगा या फ्लॉप होगा? और ड्रामा सीरीज तेरे बिन का भी पार्ट 2 आना है, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? इश्क मुर्शद का भी पार्ट 2 आना है। इन ड्रामों के हवाले से आप मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है। और अभी उसका भी आने वाला है, क्या नाम है वो यार ग्रीन टीवी पे 36 करोड़ का जो ड्रामा बना है, आप लोग बताइएगा, आप लोग बताएं उस ड्रामे का नाम क्या है। वो ड्रामा अभी जहाँ ख़त्म हुआ था रमशा खान
और समी खान इन सब पर, वो ड्रामा एक बार फिर से आ रहा है। उसके बारे में आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। खैर अब बात कर लेते हैं मिनाल खान के बारे में। तो उन्होंने अपने भाई की शादी पर सिंपल सा ड्रेस पहना ऐसा भी सिंपल नहीं, लो जी, सिंपल सा ड्रेस पहनकर नॉर्मल मेकअप करके वीडियो बनाई और कहा कि जब आप किसी शादी पर जा रहे होते हैं तो आप अपने आप को इतना ज़्यादा तैयार ना किया करें, अपने आप को इतना ज़्यादा खूबसूरत बनाकर वहाँ पे ना जाया करें, नॉर्मल से कपड़े पहना करें, ताकि जो दुल्हन है वो शाइन करे, ब्राइड जो है वो शाइन करे और वो लगे कि ये दुल्हन है। और आप लोग जो है जब भी किसी शादी पर जाते हैं तो खुद इतने ज़्यादा तैयार होकर चले जाते हैं, खुद को इतना संवार के ले जाते हैं, पता ही नहीं चलता दुल्हन कौन है या फिर मेहमान कौन है। ऐसे ड्रेसअप होते हैं भाइयों की शादी में, अपने बारात के लाल जोड़े नहीं पहनते, दुल्हन को शाइन करने दें। ये जब उन्होंने बात की, अच्छा इन्होंने ये बात क्यों की? आप सबको याद होगा कि मरियम नवाज के बेटे की जब शादी थी तो वो खुद इतनी अच्छी तैयार हुई थी, इतना ज़्यादा तैयार हुई थी कि लोगों ने बहुत ज़्यादा तनकीद की थी कि यार पता ही नहीं चल रहा दुल्हन कौन है। मतलब पता तो था लेकिन उनकी तैयारी जो है वो इतनी ज़्यादा थी कि सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा तनकीद की गई थी। हाँ वो अलग बात है, मरियम नवाज़ की ज़ाहिर पर्सनालिटी ऐसी थी तो वो जब तैयार हुई तो लगने लगी, लेकिन लोगों ने तनकीद की, बहुत ज़्यादा तनकीद की। मुझे लगता है कि मिनाल खान भी उनको टारगेट कर रही थी, उन्हीं को ही बताना चाह रही थी कि शादी ब्याह पर आप थोड़ा नॉर्मल तैयार हुआ करें ताकि दुल्हन जो है वो शाइन करे। लेकिन जब उन्होंने ये बात की ना तो लोगों ने बहुत ज़्यादा कमेंट्स किए हुए थे, लोगों ने बहुत ज़्यादा उनको ये कहा हुआ था कि अभी वलीमे पर तो आपने अपनी भाभी जैसा ही ड्रेस पहना हुआ था, बिल्कुल आप ही दुल्हन बनी हुई थी और आप कहती है कि नॉर्मल होकर आना चाहिए, और नॉर्मल तो आप बिल्कुल भी नहीं थी। आपने खुद जितनी तैयारी की हुई थी उसको देखकर लग रहा था कि आपकी शादी है। और यूं इन्होंने एक वीडियो बनाकर लोगों को अपने आप पर बात करने का खुद मौका दिया और लोगों ने खूब जो है वो तनकीद भी की। लेकिन बात यहाँ पर ये है, असल बात ये है कि जो मैं सारी वीडियो भी बना चुका हूँ, जितनी बातें मैं कर चुका हूँ फवाद खान, आतिफ असलम, इन सब के हवाले से और बहुत सारे लोगों के हवाले से जो अपने मुल्क के लिए बात नहीं करते। देखिए पहली बात, मैं हमेशा अपनी वीडियोस में ये कहता हूँ कि जंग किसी भी मसले का हल नहीं है। देखें लड़ाई किसी भी मसले का हल नहीं होता, बैठकर बात करनी चाहिए। हम पड़ोसी हैं, हमें तजारत करनी चाहिए, हम एक दूसरे के लिए एक दूसरे के काम आना चाहिए हमें। ये क्या बात है कि भाई कोई अटैक कोई और करे, हो सकता है किसी और मुल्क ने किया हो, किसी और मुल्क ने ये साजिश की हो, या फिर आपके अपने ही लोगों में से कोई ऐसे हों जो चाहते हों कि किसी न किसी तरह से जंग हो। और ये दुनिया भर में ये बहुत बड़ा मसला है कि किसी न किसी तरह से लोग अपना असला बेचना चाहते हैं। और वो क्या करते ये हैं कि इन दोनों को दुश्मन बनाए रखो, इसी चक्कर में हमारी चीज़ें बिकती रहेंगी, हमारे जहाज़ बिकेंगे, हमारी तोपें बिकेंगी, हमारे टैंक बिकेंगे। ये सब कुछ किस लिए किया जा रहा होता है कि दोनों मुल्कों को बस इसी चक्कर में लड़वाई रखो। लिहाजा बेहतर तो यही है कि हम दोनों को ये बात अच्छे से समझ आ जाए कि जंग किसी भी मसले का हल नहीं है, लेकिन जंग हो जाए तो फिर हम मुसलमान किसी भी चीज़ से डरते नहीं हैं, क्योंकि हमें बचपन से सिखाया जाता है कि जो शहीद होता है, जो अल्लाह उसके रसूल और अपने मुल्क और अपने लोगों के उनकी हिफाजत के लिए शहीद होता है, उसको कोई गम नहीं है। हमारे छोटे छोटे बच्चों को एक ज़रा फिक्र नहीं है इस बात की। आप देख लें फ़लस्तीन के छोटे छोटे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं, तो जब अल्लाह ना करे ऐसा वक्त आया तो हमारे मुसलमान बच्चे भी अल्हम्दुलिल्लाह के नाम से वो अपना वक्त गुजारेंगे। लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूँ कि हल जंग नहीं है, लेकिन जब हो जाए तो फिर हम किसी चीज़ से डरते भी नहीं हैं। अपना ख्याल रखिएगा, और जितने इंडियन समझदार हैं वो मेरी बातों को समझते हैं, एग्री भी करते हैं और वो भी यही चाहते हैं। लेकिन जो लोग इंतहा पसंद किस्म के लोग हैं वो मेरी बातों से एग्री नहीं करते, तो ना करो, तो फिर जरा समझ आना है वो तुसी कर लो, असी भी फिर तैयार हाँ। अपना ख्याल रखिएगा, उम्मीद है कि मेरी बातें आप लोगों को समझ आई होंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।